हुई थी समर वेकेशन एंड आई एम गोइंग बैक होम। स्कूल टीचर्स भी है तो मैं भी गई थी। होते हैं ना जो हंसना शुरू करते हैं रेडियो की तरह चुप नहीं होते, उनके दर्शन किए और इतना हाय, आई एम गर्विता, अ फाइनल ईयर मैथ स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हमारी हुई थी समर वेकेशन एंड आई एम गोइंग बैक होम। एक्चुअली आई एम गोइंग बैक होम अर्ली। दैट्स बिकॉज अभी हमारी क्लासेस इतनी लग नहीं रही थी और मैं बोर भी हो रही थी काफ़ी टाइम से। होली के टाइम से मैं घर नहीं गई थी, तो आई रीच्ड होम। द नेक्स्ट डे मेरी मम्मी गई थी एक गेट टुगेदर के लिए अपनी कलीग्स के साथ, जो इनफैक्ट मेरे स्कूल टीचर्स भी है, तो मैं भी गई थी एंड आई मेट देम एंड इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस डे। अब घर आके सबसे अच्छी चीज़ होती है घर का खाना। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, कड़ी चावल, जो मैंने अगले दिन लंच में खाए थे। रियल पर्सन जरा बता ना, स्टेंसिल और वॉलपेपर में क्या फ़र्क होता है? वॉलपेपर को वॉल पे पेपर लगाते हैं, है ना? वॉल पे पेपर होता है। हमारे घर पे एक्चुअली वाइट वॉशिंग का काम चल रहा था, तो मम्मी ने बोला कि तुम दोनों बहनें वैसे भी खाली बैठी रहती हो, तो ये पेपर ही चिपका दो। बोला तो मम्मी ने हम दोनों को था काम करने के लिए, लेकिन नव्या ने बोला कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर देती हूँ, तो वो काम से बच गई और हम दोनों को काम करना पड़ा। और ये है हमारे पापा, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी हो रहा हो, ये अपना आराम से सो रहे हैं। वो एक हैबिट है। ये हमारे कमरे में पेपर लगा रहे थे, बाकी मम्मा पापा के कमरे में पेंटर्स काम कर रहे थे। और ये है नव्या। आप कुछ ही करो, ये है कुंभकर्ण, ये सोएगी ही सोएगी, कुछ भी हो जाए आप हर वीडियो में इसको सोता हुआ ही पाओगे। एंड दिस इज द पेंट वी डिसाइडेड। हमने एक्वा ब्लू कलर का, लाइट कलर का पेंट डिसाइड किया था। क्या कर रही हो आप? मैं सोने के सिक्के ढूंढ रही हूँ। आप कूपन ढूंढ रही हो, वो मिलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं। ये कुछ लोग होते हैं ना जो हंसना शुरू करते हैं रेडियो की तरह चुप नहीं होते, उनकी हंसी बंद नहीं होती। ये उनमें से एक है। अब मुझे भी नहीं याद वॉइस ओवर करते वक्त कि किस बात पे हंस रही थी, पर हंसी जा रही थी बस। यहाँ पे मैं हेडफोन से खेल नहीं रही हूँ, मैं इससे एक डील कर रही थी कि ये मेरे एयरपॉड्स ले ले और मैं इसके हेडफोन ले लूँ, पर यह ज़िद्दी ऐसी है कि मानती कहाँ है। शाबाश बेटा। अब मम्मी ने बोला कि हॉस्टल में तो तू बहुत कुकिंग करती रहती है, जो ऑब्वियसली बकवास ही होती है, पर उनको मौका मिल जाता है बोलने का, तो तू बना चीले जाके। तो अब मैंने बनाई थी। अगले दिन सुबह जब फिर पेंटिंग शुरू हुई, तो फिर ये कुंभकर्ण सो रही है। मतलब ये जिस कमरे में सो रही होती है उसी कमरे में पेंटिंग शुरू हो जाती है कि पता नहीं कि ये जहाँ पेंटिंग शुरू होती है और ये सो जाती है। अरे कहना क्या चाहते हो? जो भी है, अब इसका मुंह देखो, जैसे ज़बरदस्ती उठा के इसको यहाँ खड़ा कर दिया हो। पर हम यहाँ आए क्यों हैं? हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि अब एक वॉल पे स्टेंसिल्स हो रही थी और बाकी वॉल पे वॉलपेपर हो रहे थे, तो हमें भैया को बताना था कि ये जो लीफ है उसको किस डायरेक्शन में लगाना है। तो बस यही काम था हमारा। वैसे पता तो हमें भी खास नहीं था कि कैसे डायरेक्शन में लगाने, हमारे पास बस एक स्क्रीनशॉट था जिसको देख के हम गाइड करे जा रहे थे। तो हमारा डायरेक्शन भी बहुत ऐसे अंधों वाला ही था कि बस ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, अच्छा नहीं लग रहा तो उल्टा लगा दो। और फिर हमारी गाइडेंस के चलते चारों लोगों को, यानी मम्मी पापा मैं नव्या तो खैर कुछ नहीं कर रही थी, और जो दो पेंटर भैया थे, सबको लगना पड़ा इस दीवार को बनवाने में। बट फाइनली ये दीवार बन गई। The next morning. एंड फाइनली द पेंट वर्क इज़ डन। अब बस वॉलपेपर्स लगे थे एंड फिर उसके बाद हमारा घर बहुत ही सुंदर सुंदर हो गया था। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू वांट अ होम टूर। एंड रात को मैंने बनाई थी गार्लिक ब्रेड एंड दैट्स इट फॉर टुडे। द नेक्स्ट मॉर्निंग मैं गई थी मेरी दादी के घर पे। वहाँ पे अभी मेरे चाचू अब्रॉड गए थे, तो वो वहाँ से ये अखरोट लाए थे। अभी कैसे वॉलनट से मुझे भी नहीं समझ आया, उन्होंने कहा चाबी से खुलते हैं। सो दिस इज़ मी डिपिक्टिंग हाउ ये चाबी से खुलते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि असली हैं या आर्टिफिशियल हैं, बट ठीक है, अच्छे लग रहे थे। शाम को मैं लाई थी पापा के लिए गोलगप्पे, पर उन्होंने मुझे गोलगप्पे वाली बना दिया वहाँ पे कि तू ही बना के दे। खाने देखो क्यों इतनी हाइजीनिक गोलगप्पे वाली। The next day. अब सुबह सुबह बिना नहाए धोए मैं इतनी खुश इसलिए हो रही थी क्योंकि मुझे मेरे सारे पार्सल रिसीव हो गए थे।
अब मुझे नहीं पता ये बोर होने की बीमारी हम दोनों को ही है या सबको ही है। तो हम घर बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो इसने बोला कि अब यहाँ नया राम मंदिर बना है तो हम वहाँ चले गए। वो एक्चुअली हमारे घर से थोड़ा ही दूर था, लेकिन इसे चलानी थी एक्टिवा, इसे प्रैक्टिस करनी थी एक्टिवा एक्चुअली। अब हमने वहाँ दर्शन किए और इतना सुंदर था, थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ भी क्लिक कर ली। पर हम जाएं कहीं बाहर और कुछ चर के ना आए, ये कैसे हो सकता है। सो फिर हम उसके बाद रुके थे कुछ थोड़ा बहुत चटर पटर खाने के लिए। Day 4. आज हम जा रहे हैं एक फैमिली फंक्शन के लिए, जो दिन का फंक्शन है। तो अभी आपको दिख गया होगा कि मैं भागी हुई तो नहीं हूँ, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। पर कल आई गॉट माई ब्रोज एंड माई वैक्सिंग वर्क डन। तो अभी मैं होंगी तैयार एंड जस्ट इन अ बिट आई विल गेट रेडी। फैमिली फंक्शन में मैं और नव्या ही जा रहे हैं कि मम्मी पापा को कुछ काम था। सो आई जस्ट गॉट रेडी नहीं, आई जस्ट टुक अ बाथ। अभी मेरे बाल सूखेंगे, फिर मुझे थोड़ा सा इनको ड्राई करना है, फिर मैं तैयार होंगी इसके बाद। और आज जो मैं ड्रेस पहन रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली वो मेरी भी नहीं है, वो मेरी बहन की है कि मैं यहाँ पे आई थी ना, मुझे पता नहीं था फंक्शन होगा। तो फिर अगर मुझे पता था फंक्शन में मैं कपड़े कैसे लाती। मैं जो लाई थी जीन्स टॉप लाई थी, तो अभी दे इज़ अ फ्लोरल मिडी काइंड ऑफ अ थिंग, वो मेरी बहन की है, मेरी नहीं है। सो आई विल शो यू वेट। सो दिस इज़ द ड्रेस। ये दिन का फंक्शन तो उसके लिए सही भी है। और मुझे पता है इससे पहले वाली क्लिप में बहुत बकवास लग रही थी, मेरे बाल एकदम ख़राब से लग रहे थे। अभी ठीक है, अभी सूखेंगे तो और ठीक हो जाएंगे। ओके बाय, तैयार होने के बाद मिलते हैं। हम रेडी तो हो गए थे, पर हमें लगा था सिर्फ हम ही लेट हुए। हम जब दादी घर पहुंचे और हमने सबको देखा तो सब हमसे भी ज़्यादा लेट, तो हमें खुद पे गर्व होने लग गया कि हम लेट नहीं हुए हैं। फिर हमने वहाँ पे जाके सबको मोटिवेट किया कि फटाफट फटाफट तैयार हो। एंड हेयर वी आर। हमारे जाने का मोटिव आपको इस क्लिप से पता चल ही रहा होगा। हमने ऐसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लगाई थी ना। अब आज का जो फंक्शन था वो बेसिकली रोका सेरेमनी थी, पर हमारे फंक्शंस में ढोल ना हो ऐसा नहीं हो सकता। सो ढोल तो बजेंगे ही बजेंगे। एंड ये हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। रोके से पहले हुई अरदास एंड देन द रोका हैपेंड। अब यहाँ बैठ के हम वेट कर रहे थे कि हमारी चांस कब आएगी डांस करने के लिए। और फिर सबने हमको बोला कि आप बच्चे डांस करने के लिए आ जाओ, एंड देन वी डांस्ड। The next day. इट्स दैट टाइम ऑफ समर वेकेशन जो मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि हम नानी घर जा रहे हैं। दिस इज़ इट फॉर द व्लॉग। और बाकी के जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो मैंने मिनी व्लॉग में डाले हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।